हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम फंडा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, जो जुलाई के महीने की जो करंट अफेयर है उसकी हम मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस की क्विज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसकी पीडीएफ जो है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। एग्ज़ाम फंडा ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, टेलीग्राम का भी और वेबसाइट का भी, तो वहाँ से आप जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट से पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपको समय पर मिलते रहें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे पूरी देखें क्योंकि आपके सभी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग एग्ज़ाम हो या स्टेट या सेंट्रल की किसी भी वैकेंसी का एग्ज़ाम हो, तो करंट अफेयर से जुड़े हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 मई को, 10 जून को, 26 जुलाई को या 15 मार्च को? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। और दोस्तों, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1999 में 1999 में जो भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये लगभग 60 दिनों तक चला था। ये लगभग 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई को जाकर इसका अंत हुआ था। तो इसी में भारत की विजय हुई थी इस कारगिल युद्ध में। तो इसी उपलक्ष्य में जो 26 जुलाई का दिन है दोस्तों, ये कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फ्रांस से जो अभी 5 राफेल विमान आए थे वो किस एयरबेस पे लैंड किए थे? फ्रांस से आए हुए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पे लैंडिंग कराई गई थी? हिंडन एयरबेस पे, पठानकोट एयरबेस पे, अंबाला एयरबेस पे या ग्वालियर एयरबेस पे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा अंबाला एयरबेस। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा दोस्तों। भारत और फ्रांस के बीच में 36 राफेल विमानों की यहाँ पर डील हुई है दोस्तों, और इनमें से 36 राफेल में से 30 लड़ाकू विमान है जबकि 6 जो हैं वो ट्रेनर विमान है। ओके, इनमें से 6 जो हैं वो ट्रेनर विमान हैं दोस्तों। तो 29 जुलाई 2020 को ये अंबाला एयरबेस पर इनकी हैप्पी लैंडिंग कराई गई थी, जहां पर इन्हें वाटर सैल्यूट भी दिया गया था, यानी वाटर सैल्यूट देकर इनको स्वागत किया गया था। और भारतीय वायुसेना में ये पहली टुकड़ी 5 राफेल फाइटर प्लेन की जो है ये जुड़ चुकी है दोस्तों, और ये पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार है। ये जो फ्रांस से आए ये 27 जुलाई 2020 को वहाँ से रवाना हुए पाँचों। उसके बाद ये 29 जुलाई को भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो ये कौन से देश है दोस्तों? पाकिस्तान है, चीन है, भारत है या जापान है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, चीन जो है, चीन के साथ, चीन ने रूस के साथ पहले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे जो उनके बीच में मध्य अनुबंध हुआ था, उसको रूस ने फिलहाल तत्काल उस पर रोक लगा दी है। और S-400 जो है वो एक उन्नत प्रणाली का मिसाइल सिस्टम है दोस्तों। आप जानते होंगे ये डिफेंस सिस्टम में आता है, जो सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। और रूस ने डिलीवरी पर रोक लगाते हुए कहा है कि भविष्य में S-400 की डिलीवरी को लेकर तिथि निर्धारित की जाएगी। S-400 वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली है जो अपने तरह की सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम है दोस्तों। जो ये S-400 जो है दोस्तों, ये 400 किलोमीटर की दूरी तक, 400 किलोमीटर की दूरी तक और 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता रखता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर चीन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन यहाँ पर सौंपे हैं? तो भारत ने कुल कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन यहाँ पर बांग्लादेश को सौंपे हैं दोस्तों? 15 सौंपे हैं, 20 सौंपे हैं, 25 सौंपे हैं या 10 सौंपे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? टोटल 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन यहाँ पर भारत ने बांग्लादेश को सौंपे हैं। तो रेलवे ने जो कहा है उसमें है कि 27 जुलाई को ये 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे गए हैं दोस्तों। और ये पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पूर्वी रेलवे के गेड़े स्टेशन से सभी इंजनों की यहाँ से रवानगी हुई है। और ये भारतीय रेल जो है, भारतीय रेल द्वारा इंजनों का बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर इन्हें रिसीव किया गया है। और ब्रॉड गेज लोकोमोटिव सौंपने से
बांग्लादेश की जो रेलवे शक्ति है उसमें इसमें वृद्धि होगी। साथ ही साथ जो पिछले कुछ वर्षों से जो पड़ोसी देश बांग्लादेश में सड़क, रेल और बंदरगाह के विकास के लिए कई परियोजनाओं पे भारत यहाँ पर काम कर रहा है, तो रिश्तों में और मजबूती यहाँ पर आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत करते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? तो नेपाल है, बांग्लादेश है, चीन है या भारत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नेपाल, बांग्लादेश, चीन और भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, चीन जो है, चीन ने भूटान के सामने ये समाधान पैकेज के तहत जो विवादित क्षेत्र है डोकलाम, उसके बदले में उत्तर में स्थित जो विवादित क्षेत्र है भूटान को देने का प्रस्ताव उसने किया है। और इससे पहले वर्ष 1996 में भी चीन ने भूटान को पश्चिम में स्थित 269 वर्ग किलोमीटर का जो चारागाह भूमि है उसके बदले में उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर की घाटियों वाले क्षेत्र को देने का प्रस्ताव रखा था। तो यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर कितने साल की सजा का वहाँ पर हो सकती है? इसका जो है दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो है यहाँ पर अध्यादेश लाया गया है। तो ये जो अध्यादेश लाया गया है दोस्तों, इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 2 साल का है। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर 2 साल का जो प्रावधान है इस अध्यादेश के अंदर, ये झारखंड ने कोरोना संक्रमण जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको नियंत्रण में लाने के लिए जो लॉकडाउन है उसको कड़ा लॉकडाउन, उसके नियमों की पालना करवाने के लिए 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर जुर्माना, इसका अध्यादेश झारखंड सरकार द्वारा लाया गया है। जो कैबिनेट सचिव हैं अजय कुमार, उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा लॉकडाउन के संबंध में समय समय पर दिशा निर्देश भी लागू किए जा रहे हैं और सरकार जो है झारखंड सरकार वो जुर्माने और दंड के प्रावधान संबंधी अध्यादेश पर राज्यपाल की अनुमति लेने वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो वो एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौंडीचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता देने का यहाँ पर घोषणा की है दोस्तों? 1 लाख, 7 लाख, 5 लाख या 3 लाख? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1 लाख जो है वो करेक्ट होगा। पौंडीचेरी के जो मुख्यमंत्री है वी नारायण सामी ने उन्होंने हाल ही में विधानसभा में घोषणा की है सर कि सरकार कोरोना संक्रमण के चलते हुए जो जान गंवाने वाले लोग हैं उनके परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद यहाँ पर मुहैया करवाएगी। तो ये कोरोना काल में मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा जो पुडुचेरी की सरकार है उनके द्वारा ये राहत दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है दोस्तों? ये पंजाब, बिहार, झारखंड या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सरकार जो है दोस्तों हाल फिलहाल में कोरोना के काफ़ी तेज़ी से बढ़ने के कारण दिल्ली में वहाँ पर जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं उन्होंने घर घर राशन योजना को मंजूरी दी थी दोस्तों। इस योजना के तहत जो लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना होगा, सरकार गरीबों के घर तक जाकर राशन पहुंचाएगी। साथ ही साथ राज्य में योजना के लागू होने पर घर पर राशन बिकवाया जाएगा और होम डिलीवरी के तहत गेहूं की जगह यहाँ पर आटा दिया जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना यहाँ पर स्टार्ट की है? मधु बाबू पेंशन योजना यहाँ पर किसने स्टार्ट की है? साथ ही साथ ट्रांसजेंडर समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये कौन सी राज्य सरकार है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये है उड़ीसा की सरकार। उड़ीसा की जो उड़ीसा गवर्नमेंट है, इन्होंने ज़रूरतमंदों को मासिक पेंशन देने के लिए, यानी जो मंथली पेंशन देने के लिए ये समाज कल्याण की योजना है, इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को भी यहाँ पर शामिल किया गया है दोस्तों। और लगभग 5,000 ट्रांसजेंडर जो है उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये की मासिक पेंशन उन्हें दी जाएगी। 500 रुपये से लेकर 900 रुपये की उन्हें मासिक पेंशन दी जाएगी दोस्तों। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके द्वारा बेसहारा बुजुर्गों, दिव्यांगजन, विधवाओं, इनको वित्तीय मदद देने के लिए मधु बाबू पेंशन योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को भी
इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के हिसाब से भी और आपके करंट अफेयर के हिसाब से भी, तो इस क्वेश्चन को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जम्मू और कश्मीर के प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित सभी सदस्यों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कवर देने की घोषणा यहाँ पर की है। हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो एमएलए और वहाँ के जो नेता हैं या पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनकी हत्याओं की, आतंकवादी घटनाओं में उनकी हत्याओं की कई खबरें आई हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये जीवन बीमा कवर की घोषणा की गई है। तो ये कितने का है दोस्तों? 55 लाख, 25 लाख, 35 लाख या 45 लाख। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 लाख रुपए की। जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है उसने 25 लाख रुपए का बीमा कवर देने की यहाँ पर मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कि देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है। किस देश ने हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है दोस्तों? रूस ने, जापान ने, ब्रिटेन ने या बांग्लादेश ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ही हांगकांग को चीन को सौंपा था दोस्तों 1841 के आसपास। तब यहाँ पर जो चीन है दोस्तों, चीन द्वारा जो हांगकांग पर नया राष्ट्रीय कानून अभी हाल फिलहाल में लाया गया है, तो उसके लिए जो विदेश मंत्री हैं, ब्रिटिश विदेश मंत्री है डोमिनिक रॉब, उन्होंने ब्रिटेन के साथ जो प्रत्यर्पण संधि थी उसको निलंबित कर दिया है। और चीन के साथ तनाव बढ़ने के कारण जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि पहले की तरह अब चीज़ें नहीं हो सकती, यानी कि जो वो प्रत्यर्पण संधि थी उसको पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है उनके अनुसार सरकार का नया राष्ट्रीय कानून लगाने पर चीन के निर्णय की वो आलोचना करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेपाल ने, चीन ने, इजराइल ने? तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। इजराइल ने जो है दोस्तों भारत के राजदूत संजीव सिंगला और इजराइल के जो राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक है येगल उन्ना, इनके बीच में ये समझौता हुआ है दोस्तों। इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस समझौते में साइबर खतरों और उनको पर देशों की विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान के दायरे का विस्तार होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इजराइल जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 को जो 2022 में विश्व कप होगा फीफा का, वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? कतर में, इजराइल में, रूस में या जापान में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कतर में जो है दोस्तों फीफा विश्व कप 2022 आयोजित किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि ये अरब देशों में होने वाला पहला विश्व कप है। साथ ही साथ वो मुस्लिम बहुल बहुल देशों में होने वाला ये पहला विश्व कप है। 2022 की इस खास बात को याद रखें दोस्तों। विश्व कप में जो 32 टीमें शामिल होती हैं, तो ये अंतिम टूर्नामेंट होगा जिसमें 32 टीमें भाग लेंगी। उसके बाद 2026 से टीमों को बढ़ाकर 48 तक किया जाएगा। तो इसको याद रखें, यह आखिरी विश्व कप है, मुस्लिम बहुल देशों में पहला विश्व कप है, जबकि 32 टीमों के साथ ये फीफा वर्ल्ड कप आखिरी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिया था? 89 ऐप्स, 89, 62, 75 या 46? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 89 ऐप्स। जो भारत और चीन के मध्य में जो एलएसी पर जो घटनाएं हो रही थी और जो विवाद बढ़ रहा था, उसके बाद में भारतीय सेना ने 89 ऐप को यहाँ पर बैन कर दिया है। सेना ने अपने अधिकार और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दिया जाए। तो गलवान में जो चीनी सेना के साथ झड़प हुई थी, उसके बाद में चीनी सामानों और चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा था और बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट के चलते हुए यहाँ पर भारतीय सेना ने 89 ऐप्स को डिलीट करने के लिए टिकटॉक समेत यहाँ पर अपने जवानों और सभी अधिकारियों को यहाँ पर कहा। उसके बाद केंद्र सरकार ने भी टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर शोले में जो सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का यहाँ पर निधन हो गया है? विकास आनंद, असरानी, ओम शिवपुरी या जगदीप? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सूरमा भोपाली का जो किरदार शोले में किया था वो जगदीप जी थे, जिन्होंने वहाँ पर सूरमा भोपाली का किरदार शोले में किया था। इन्होंने साल 1951 में फिल्म अफसाना, जो अफसाना आई थी, उससे अपने ये जो कैरियर की शुरुआत की थी। उसके बाद इन्होंने दिग्गज फिल्म निर्माता बी आर चोपड़ा के निर्देशन में भी कदम रखा था। साथ ही साथ इन्होंने 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है दोस्तों। और 1975 में जो शोले आई थी उसमें सूरमा भोपाली के किरदार से ये फेमस हुए थे। इनका जो डायलॉग था, फेमस डायलॉग, कि हमारा नाम सूरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है, तो ये काफ़ी फेमस डायलॉग था और काफ़ी मशहूर और सुपरहिट ये मूवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं दोस्तों। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने पुलों का यहाँ पर उद्घाटन किया है? 12, 6, 8 या 10? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? टोटल 6 पुलों का यहाँ पर राजनाथ सिंह जी द्वारा उद्घाटन किया गया है, जो कि 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। और ये 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये पुल जो है सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है और सशस्त्र बलों का आवाजाही के लिए सुविधा प्रदान करेंगे। साथ ही साथ सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में समग्र आर्थिक विकास में भी ये योगदान देंगे। इन 6 पुलों में से 4 अखनूर सेक्टर में हैं दोस्तों, जिनमें पलानी ब्रिज, घोड़ा ब्रिज, फाड़ी ब्रिज समेत अन्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2 ब्रिज जो हैं दोस्तों ये जम्मू सेक्टर में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कैरियर रेटिंग्स ने जो वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का यहाँ पर अनुमान लगाया है? 7.4%, 8.4%, 6.4% या 6.9%? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर होगा 6.4%। जो रेटिंग एजेंसी है केयर रेटिंग्स, इन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण जो लॉकडाउन चला था उसके कारण जो आर्थिक रूप से कमजोरी आई थी भारतीय अर्थव्यवस्था की, जीडीपी ग्रोथ वहाँ पर घट गई थी। तो एजेंसी ने मई 2020-21 में जो जीडीपी थी उसमें 1.5 से 1.6 तक की यहाँ पर गिरावट का अनुमान जताया था। उसके बाद कैरियर रेटिंग्स ने यहाँ पर जुलाई में भी लॉकडाउन जारी रखा। जारी रहने के कारण जो उनकी रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि जो सकारात्मक वृद्धि केवल कृषि और सरकारी क्षेत्रों से ही आएगी। तो रेटिंग एजेंसी द्वारा जीडीपी में 1.5 से 1.6% की गिरावट का यहाँ पर अनुमान जताया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी 6.4% यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण हेतु बलराम योजना शुरू की है? बिहार ने, पंजाब ने, कर्नाटका ने या उड़ीसा ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उड़ीसा सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर डी जो है, उड़ीसा सरकार द्वारा जो भूमिहीन किसान हैं उनको फसल बीमा ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत जो है भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूह जो जेएलजीएस के माध्यम से यहाँ पर ऋण मिलेगा। और बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर राज्य पूछा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के जो रीवा जिले है उसमें एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को यहाँ पर स्थापित किया गया है, जिसका कि उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था। कुल 750 मेगावाट का ये अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों, और ये राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड और एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक जॉइंट वेंचर है। इसमें 250 मेगावाट बिजली के 3 यूनिट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच में एक सेतु के रूप में काम करने के लिए नए महा जॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है?
तो बिहार सरकार ने किए, झारखंड ने, हिमाचल ने, या फिर महाराष्ट्र सरकार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा इस पोर्टल को स्थानीय युवाओं के लिए, जो 17 आर्थिक क्षेत्रों में उनमें 950 तरीके की जो नौकरियां हैं उनमें चयन के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। ये पोर्टल जो है नियोक्ताओं और कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच में खाई को पाटने में मदद करेगा। और ये जॉब पोर्टल जो है महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है। और ये पोर्टल जो है विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये शुरू किया गया है। ये पोर्टल महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने में मदद मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा महा जॉब पोर्टल की यहाँ पर शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सरकार द्वारा अनुमोदित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 आई है, ये किस नई नीति, किस पुरानी जो नीति थी शिक्षा नीति, उसकी जगह लेगी? तो 1984, 1988, 1986 या 1982? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, इसकी जगह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों। ये रिप्लेस करेगी 1986 की पॉलिसी को। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है? तो यहाँ पर कौन सा मंत्रालय है जिसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है दोस्तों? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या सामाजिक न्याय मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम चेंज कर कर दोस्तों शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसे याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान देने की यहाँ पर मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, एशियाई विकास बैंक ने या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर होगा जो एशिया विकास बैंक है, जो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने यहाँ पर 3 मिलियन डॉलर का, अमेरिकी डॉलर का, यहाँ पर कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत को यहाँ पर ऋण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गुवाहाटी विकास विभाग मंत्रालय ने सीवरों की सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी के लिए जो मैन होल सफाई रोबोट का जो उद्घाटन किया है दोस्तों, यहाँ पर उद्घाटन किया है, इसका नाम क्या है? मैन होल सफाई रोबोट यानी क्लीनिंग रोबोट, इसका नाम यहाँ पर क्या रखा गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एच कार्ड, बैंडिकूट, कर्मी बोट या फिर वॉय मित्रा, व्योम मित्रा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बंदीकूट। इसका बंदीकूट जो है इसका नाम रखा गया है दोस्तों इस सफाई रोबोट का, मेन हॉल सफाई रोबोट का। यहाँ पर गुवाहाटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री हैज़ इनॉग्रेटेड फर्स्ट मेन हॉल क्लीनिंग रोबोट बैंडीकूट। यहाँ पर जो बंदीकूट है इसका यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ NGO ICO के करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुचिता गुप्ता को, सुनील YDVSS, मधुलिका भास्कर या दीपक प्रसाद? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सुनील, यहाँ पर सुनील YDVSS, इनको जो है करमवीर चक्र अवार्ड बाय ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGO, जो ICO NGO है, इसके द्वारा सुनील YDVSS, इनको जो है करमवीर चक्र द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया एक फसल बीमा अभियान है दोस्तों? बहुत ज़रूरी है, ये जो है ये अभियान किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? बजाज आलियांज द्वारा,
HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस द्वारा, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा, या टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस द्वारा। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है दोस्तों? ये स्टार्ट किया गया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा यहाँ पर जो है बहुत ज़रूरी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ये लॉन्च किया गया एक अभियान है, कैंपेन है, बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है उन्नत भारत अभियान के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, जो UBA, IIT दिल्ली और विजन भारती विभा ने नई दिल्ली में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय विज्ञान संस्थान और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसमें से जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा सी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। जो उन्नत भारत अभियान है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ दिल्ली और विजना भारती, जो विजन भारती है, और न्यू दिल्ली, इन्होंने जो ट्राई ट्राईपेरी ट्राइपर ट्राइपटी ट्राइपर्टाइट MOU यहाँ पर जो है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यहाँ पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा यहाँ पर साइन किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने MOES KRC नेट लॉन्च किया है दोस्तों। तो ये KRC नेट है क्या? इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क। KRC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। MOES नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देने की योजना के तहत भारत में कितने बल्क ड्रग पार्क यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? 2, 4, 3 या 8? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कुल 3 बल्क ड्रग पार्क यहाँ पर जो है दोस्तों वो स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म जो IRCTC है, इसने रुपे प्लेटफॉर्म पर डैश के साथ मिलकर एक नया सह ब्रांडेड कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो वो किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है दोस्तों? SBI कार्ड, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के द्वारा, या अमेरिकन एक्सप्रेस, या ICICI बैंक के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है SBI कार्ड के साथ यहाँ पर मिलकर इंडियन रेलवे जो IRCTC है और SBI कार्ड है, इन्होंने साथ में मिलकर न्यू को ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म, तो ये यहाँ पर ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम बताना है जिसमें इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीता है। तो यहाँ पर गुस्ताव ट्रावे अवार्ड कौन सी सौर ऊर्जा से संचालित नौका ने यहाँ पर जीता है दोस्तों? आदित्य, आकाश, अजय या अर्जुन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, आदित्य जो है ये पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखें। पहली जो सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम आदित्य है। इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग की उत्कृष्टता के लिए इन्हें गुस्ताव अवार्ड के नाम वो गुस्ताव अवार्ड भी मिला है इस बोट को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। उस खिलाड़ी का नाम बताना है जिसने 2019-20 में सीजन में 23 गोल करने के बाद प्रीमियर लीग्स में गोल्डन बूट का पुरस्कार यहाँ पर जीता है। तो जेम्स मैडिसन, रियाज महरेज, या हैरी केन, या जेमी वर्डी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, जेमी वर्डी जो है दोस्तों ये स्ट्राइकर खिलाड़ी हैं। इन्होंने यहाँ पर गोल्डन बूट का फुटबॉल पुरस्कार यहाँ पर जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बेंगलोर स्थित स्टार्टअप का नाम बताइए जिसमें सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वार द्वारा कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस जो काव वॉच है
उसके द्वारा लाइफास्ट कोविड स्कोर विकसित करने के लिए उसे चुना गया है। तो इन इनोवोल्यूशन हेल्थ केयर, इंडियो लैब्स या एक्यूली लैब्स या आईजीएल हेल्थ केयर। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी एक्यूली लैब्स जो होगा यहाँ पर राइट आंसर है। इसने बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय द सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वार विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस कावाक एंड an initiative by the DST to develop LIFA's कोविड स्कोर। ठीक, ये कोविड स्कोर इनके द्वारा विकसित किया गया है, इनको चुना गया है एक्यूली लैब्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर इंग्लैंड के उस क्रिकेटर का नाम बताना है जो हाल फिलहाल में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बने हैं। तो या तो ये इंग्लैंड के होंगे या फिर ये वेस्ट इंडीज के होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में सिर्फ इन्हीं की ही एक सीरीज है जो कोविड-19 जो कोरोना के आने के बाद हुई है। तो यहाँ पर मॉन्टी पनेसर, स्टुअर्ट ब्रॉड, जॉनी बेयरस्टो या बेन स्टोक। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड जो है इंग्लैंड क्रिकेटर, ये 7वें बॉलर बन गए हैं वर्ल्ड में जो 500 विकेट टेस्ट में लेने वाले 7वें बॉलर यहाँ पर ये बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए MOES नेशनल अवार्ड में लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। अशोक शाहनी, S सुरेश बाबू, MA आत्मानंदा या NV चलपति राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा अशोक साहनी जो हैं, अशोक साहनी ऑप्शन नंबर ए जो है, इनको पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए MOES नेशनल अवार्ड के लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देश के जो इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता यहाँ पर शुरू की गई है। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, DRDO या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो या NIT आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है दोस्तों? यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, DRDO द्वारा स्टार्ट की गई है दोस्तों। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा मौसम पूर्वानुमान के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन वेदर, मौसम, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी मौसम जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, मौसम के पूर्वानुमान के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में ट्यूनीशिया के जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं ये कौन है दोस्तों? हिचेम मचीची, अब्दुल अजीज जेराद या रिसेप तैयब एर्दोगन, मुस्तफ़ा मेदोली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हिचेम मचीची जो हैं इनको ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताना है जो उपभोक्ताओं को ISI मार्क और हॉल मार्क वाले उत्पादों की प्रामाणिकता की जांच करने में मदद करेगी। तो BIS वेरीफाई, BIS केयर, BIS चेक या BIS अप्रूव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? BIS केयर ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी जो INA है उसके कमांडेंट के रूप में किन्होंने पदभार ग्रहण किया है? उन व्यक्ति का नाम बताना है। वाइस एडमिरल G किशोर कुमार, वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिव पवार या वाइस मिड एडमिरल रवनीत सिंह या वाइस एडमिरल MA हम्पी होली। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो वाइस एडमिरल MA हम्पी होली है इनके द्वारा भारतीय नौसेना INA के कमांडेंट के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दिल्ली के लॉकडाउन में प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए जो नौकरी चाहने वाले हैं उनको नौकरी देने वालों के लिए हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा जो पोर्टल शुरू किया गया है उसका नाम क्या बताना है दोस्तों? जॉब पॉइंट, नौकरी स्टेशन, रोजगार बाजार या जॉब्स अड्डा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा रोजगार बाजार नाम का जो पोर्टल है, ये दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। नौकरी देने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के द्वारा चलाई गई कुम्हार शक्तिकरण योजना, जो कुम्हार शक्तिकरण योजना है दोस्तों, इसके तहत 100 प्रशिक्षित कारीगरों और 100 इलेक्ट्रिकल पावर व्हील यहाँ पर वितरित किए गए हैं दोस्तों। तो ये कहाँ पर किया गया है? पटना बिहार में, गांधीनगर गुजरात में, जयपुर राजस्थान में, या लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर गुजरात इसका राइट आंसर होगा। गांधीनगर गुजरात में 100 प्रशिक्षित कारीगरों को 100 इलेक्ट्रिकल पावर व्हील वितरित किए गए हैं। ये जो कि किस योजना के तहत? कुम्हार शक्तिकरण योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंगापुर में भारतीय मूल की नर्स का नाम बताना है जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शशि वाधवा, कला नारायण स्वामी, कामिनी ए राव, या नीलम केलर। तो ये कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कला नारायण स्वामी जो हैं, इन्हें सिंगापुर में, ये भारतीय मूल की नर्स हैं जिन्हें कोविड-19 महामारी में फ्रंट लाइन सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जो निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सड़कों के सुधार के लिए यहाँ पर मैका मैकेड एमिस मैक मैकेड मैकेड एमिसेशन प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया है? पौंडुचेरी में, लक्षद्वीप में, चंडीगढ़ में, जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा जम्मू और कश्मीर में है, जहाँ के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में सड़कों के सुधार के लिए यहाँ पर मैकेड एमिसेशन प्रोग्राम यहाँ पर मैकेड एमिसेशन प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। उस राज्य का नाम बताना है जो साल 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा दोस्तों। हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान और असम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर हरियाणा जो है वो 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा श्रीलंका के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये कितने मुद्रा पर यहाँ पर, यानी कितने रुपयों कितनी यहाँ पर मुद्रा का यहाँ पर लेन देन जो अदला बदली है वो कितना है, यानी कि तो इसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों। $400 मिलियन, $500 मिलियन, $550 मिलियन, या $700 मिलियन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो $400 मिलियन है उस इतनी मुद्रा का यहाँ पर अदला बदली का समझौता हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक और श्रीलंका के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर करने वाला भारतीय बंदरगाह बन गया है? पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। तो VRL लॉजिस्टिक लिमिटेड द्वारा, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन लिमिटेड द्वारा, या ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। तो यहाँ पर कौन है जिन्होंने विज्ञान आधारित लक्ष्य पर हस्ताक्षर करने के लिए पहला बंदरगाह बना है दोस्तों? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। इनके द्वारा ये पहले ऐसे विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल पर हस्ताक्षर करने वाले पहला भारतीय बंदरगाह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? पोर्टल को याद रखें, रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? श्री राम ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा, मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड द्वारा, मणपुरम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा, या बजाज फिनसर्व लिमिटेड द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड। ये पोर्टल जो है देश भर में सूक्ष्म, लघु,
मध्यम उद्यमों को क्षेत्र में व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए ये लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो इसको याद रखें, इसका नाम है रीस्टार्ट इंडिया और ये स्टार्ट किया गया है मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश ने ततारस्तान के कजान बख्श विमानन केंद्र में 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन को सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है? चीन ने, रूस ने, फ्रांस ने या USA अमेरिका ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर रूस ने जो है वो ततारस्तान के कजान बख्श विमानन केंद्र में 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टरबाइन इंजन का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पशुपालकों से गाय का गोबर लेकर इससे कृषि खाद तैयार करने के लिए गोधन योजना शुरू की है? गोधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है दोस्तों? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, असम गवर्नमेंट के द्वारा या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा? तो गोधन योजना जो है दोस्तों किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो है ये महत्वाकांक्षी योजना है दोस्तों। गोधन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताना है जिसने पूरी तरीके से पेपरलेस, डिजिटल, ऑनलाइन और तुरंत चालू होने वाला बचत खाता इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने किया है, भारतीय स्टेट बैंक ने, या बैंक ऑफ बड़ौदा, या बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उस मध्य एशियाई देश का नाम बताना है जिसने हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है? तो वो कौन सा देश है दोस्तों? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया या तुर्कमेनिस्तान? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस संस्था का नाम बताना है जिसने कोविड-19 संक्रमित और संदिग्ध रोगियों को प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड, यहाँ पर रिस्ट बैंड, स्मार्ट रिस्ट बैंड यहाँ पर डिज़ाइन किया है और विकसित किया है। तो वो किसने किया है? IIT हैदराबाद, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान नागपुर द्वारा, IIT बॉम्बे द्वारा या IISc बेंगलोर द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है स्मार्ट रिस्ट बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासियों को नौकरी के अवसर खोजने के लिए अभिनेता सोनू सूद द्वारा लॉन्च किए गए मुफ्त ऑनलाइन मंच का नाम बताइए। मुफ्त ऑनलाइन मंच का नाम क्या है दोस्तों? प्रवासी नौकरियां, महा जॉब्स, प्रवासी कल्याण या प्रवासी रोजगार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा प्रवासी रोजगार नामक ये ऑनलाइन मंच जो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है अभिनेता सोनू सूद द्वारा नौकरियों को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर मध्य अमेरिकी देश का नाम बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। 87वां देश कौन सा वाला बना है दोस्तों? अल सल्वाडोर, निकारागुआ, ग्वाटामाला या पनामा? तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निकारागुआ जो है वो 87वां देश बन गया है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट का नाम बताना है जिसने मानवता के लिए गुलबैनकियन पुरस्कार दिया जाएगा? मलाला यूसुफजई, एलिना एमन, ग्रेटा थनबर्ग या नाओमी सीबर्ट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ग्रेटा थनबर्ग। ऑप्शन सी जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। अगला है आवर्ती भुगतान के लिए UPI ऑटो पे सुविधा, ये किसके द्वारा शुरू की गई है? भारतीय पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आवर्ती भुगतान के लिए UPI ऑटो पे सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा, लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा? तो ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है इसके द्वारा ये UPI ऑटो पे सुविधा
जो है ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का नाम बताना है दोस्तों। मलाबार, स्लिनेक्स पैसेज एक्सरसाइज या वरुणा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा पैसेज एक्सरसाइज जो थी ये हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के साथ एक उच्च स्तरीय संयुक्त सैनिक नौसैनिक अभ्यास था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दुर्गापुर स्थित CSIR द्वारा हाल ही में कार्यस्थल के लिए COPS का अनावरण किया गया था। तो COPS का पूरा नाम बताना है दोस्तों। कोविड प्रोविजनल सिस्टम, कोविड प्रोबेशन सिस्टम या कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम या कोविड प्रोग्रेशन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी जो हो वो यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह का नाम बताना है जिसे हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। एनासिस 2 या स्पेक्टर आर या कोरोनास फोटोन या ग्लोनास की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनासिस 2 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर आपके साथ एक एक करके डिस्कस किए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चन के साथ और आपके एग्ज़ाम रिलेटेड डेटा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।